नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एकदम फ्री वाली औषधि जिसे आप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। उससे आज हम एक ऐसी रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे जिससे आप अपनी किडनी की पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। किडनी में जब भी पथरी होती है तो बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो उस पेन में अगर आप इस रेमेडी को देते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये बहुत ही अद्भुत औषधि है और किडनी से जुड़ी हुई पथरी हो या पित्त की थैली की पथरी, दोनों में ही ये काम करती है, लेकिन किडनी की पथरी को तो ये तुरंत आराम देती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर खरबूज के छिलके। इसके बारे में अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, मैंने लास्ट एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ जिसमें मैंने आपको खरबूजे के फ़ायदे और खरबूजे के बीज के फ़ायदे बताए थे। उसी में मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके छिलके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये छिलके जो हैं आपको सुखा कर यूज़ करने होते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया। 3 से 4 दिन में छाँव में अगर आप सुखाते हैं तो इस समय पर इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ छांव में ही सुखाने हैं। इनके ऊपर पल्प बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सूखेंगे नहीं, गल जाएंगे। तो आप पल्प को पूरी तरीके से साफ कर दें, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर इनको जो है सुखा लिया है। खरबूजे के छिलके में उतने ही फ़ायदे होते हैं जितने जो है आपको खरबूजा खाने से मिलते हैं। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो ये इसमें वो भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें विटामिन बी, सी, डी बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी स्किन साफ़ होती है, खून साफ़ होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और सबसे बढ़िया और रामबाण काम करते हैं ये किडनी की पथरी के लिए और पित्त की थैली की पथरी के लिए। पित्त की थैली के लिए आपको थोड़ा लंबे समय तक इसको यूज़ करना होगा और किडनी की जो पथरी होती है उसके लिए तो आपको बहुत जल्दी तुरंत ही, अब मैं कह सकती हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर भयंकर वाला पेन हो रहा है तो उसमें तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपको बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है तो फिर आप इसको सुखाने का भी वेट मत कीजिएगा। इसका जो ये गीले जो इसके छिलके होते हैं उनको आप मिक्सी के जार में डालें, उसका पल्प सा बना लें, 1 लीटर पानी लें और उस पानी के साथ आप उसको तब तक पकाएं जब तक वो पकते पकते लगभग 1 गिलास ना रह जाए, तब तक पकाना है आपने। और उसे आपने जो है फिर 3 से 4 हिस्सों में बांट देना है। 1-1 घंटे के अंतर से आप उसे ले लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट काम यही करेगा कि जब आप इसके पत्तों को सुखाकर तब आप यूज़ करेंगे तो ये पथरी को घुलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, पेन रिलीफ में भी आपको काम करेगा, लेकिन ये जो है पथरी पर भी काम करेगा। वो जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ पेन किलर के लिए काम करेगी। अगर आप सुखाकर यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि सुखाकर तभी यूज़ करना है जब आप इसे छाँव में सुखाएं। अगर धूप में सुखाएंगे तो फिर इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग धूप में सुखा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि रेमेडी ने फ़ायदा नहीं किया। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में सुखाते हैं तो उसके जितने भी गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो फिर रेमेडी आपको वैसे फ़ायदा नहीं करती जैसे करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से सुखा लिया है। अब आपने खरल लेनी है और इन्हें कूट लेना है। इन्हें कूटने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, क्योंकि कितना भी सुखा लो, छाँव में जब सुखाते हैं हम किसी पत्ते को तो उसमें हल्की सी नमी ज़रूर रह जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आराम से कुट जाएंगे। समय ज़रूर लगेगा लेकिन कुट जाएंगे। तो इन्हें जो है कूट लीजिए बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए मैंने जो है इन्हें अच्छे से कूट लिया है। इन्हें कूटने में मुझे लगभग 20 मिनट लगे हैं। इतना टाइम आपको कम से कम जाएगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो चाहें तो मिक्सी के जार में पीस सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आप उसमें पीसेंगे तो रेमेडी जो है वो गर्म हो जाती है, तो फिर उतना फ़ायदा नहीं करती। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप पीस सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि जो रेमेडी है वो गर्म ना हो बिल्कुल भी, बहुत हल्के हल्के राउंड्स में आप इसे पीसें। पीसने के बाद छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड पोर्शन ऊपर रह जाता है, और जो ये हार्ड पोर्शन रह जाएगा आप चाहें तो दोबारा कूट सकते हैं। या फिर अगर आप अपने फेस के लिए कोई बहुत ही हेल्दी सा स्क्रब ढूंढ रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा बेसन और इसी के साथ थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर पपीते के सूखे हुए जो पत्ते होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं और पपीते का जो छिलका होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा स्क्रब बन जाता है। उसको आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा करते हैं। तो हमारी रेमेडी बन करके हो गई है तैयार। मैंने बहुत कम अमाउंट में बनाया है, लेकिन अगर
अगर आपको जो है पथरी की समस्या है तो एटलीस्ट आप 15 दिन का एक साथ बना के रखिएगा, क्योंकि वैसे तो हो सकता है कि ये 3 दिन में ही आपको असर कर जाए, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक आप इसे कंटिन्यू लेते रहेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत हेल्दी है। जितने भी पेन किलर्स आप लेते हैं ना पेन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेन किलर्स का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपको कितना लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसके सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं है कि ये पथरी में काम करता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसे स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पेट को साफ़ करना है, सफाई करनी है उसकी, तो आप इसकी 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी के साथ रात भर में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उस पानी को गर्म कीजिए, लगातार 3 दिन तक हल्का गुनगुना करके छान कर पी लीजिए। पेट की सफाई होती है, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसे आप जो है बहुत लंबे समय तक के लिए बना कर रख सकते हैं, यानी कि अगर आप छिलकों को काफ़ी अधिक मात्रा में स्टोर कर लेते हैं तो फिर आप इसे 15-20 दिन 1 महीने का एक साथ बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पथरी में ही काम नहीं करेगा और भी कई सारी बीमारियों में आपके काम आता है। तो ये देखिए पाउडर जो है बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे रेमेडी कैसे बनानी है। इसे बनाने के, इसे लेने के 2 तरीके हैं। एक है कि आप 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रखें, सुबह ले लें। आप उसे पाउडर के साथ, यानी कि जो पाउडर हमने बनाया है उसको आप रात भर के लिए भिगो कर रखें और सुबह में उसको जो है छान कर यूज़ कर लें। दूसरा तरीका है, जैसे कि इसके छिलके होते हैं सूखे हुए, या तो उन्हें तोड़कर इसी तरीके से पानी में डालकर 1 गिलास आप इन्हें उबाल कर यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ऊपर का दरदरा पोर्शन रह गया था उसे भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक छिलका रह गया था तो उसको भी मिक्स कर दिया है इसी के अंदर, और साथ में जो दरदरा पाउडर रह गया था उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। पाउडर का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसे जो है सुबह खाली पेट ऐसे ही 1/4 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ लेंगे तो आपको बहुत आराम करेगा। अगर आपके पास जो है दरदरा पाउडर है इस तरीके का, या छिलके हैं सूखे हुए, तो आप डायरेक्टली छिलके भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि पाउडर फॉर्म में स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसको, जो पाउडर आपने बनाया है, उसे हल्की सी धूप दिखा सकते हैं। मतलब मान लीजिए 15 से 20 मिनट की धूप दिखाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन पत्ते अगर आप स्टोर करते हैं तो पत्तों को फिर जो है बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर आपने इसे बिल्कुल धीमी आँच पर बढ़िया तरीके से पका लेना है। पकते पकते ही बिल्कुल आधा रह जाए तब तक आपने इसको पकाना है। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से पका लिया है। आप गैस को बंद कर देंगे और इसे जो है छान लेंगे। आपका बहुत ही बढ़िया सा ड्रिंक बनकर के तैयार हो गया है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस ड्रिंक को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर आप पथरी की समस्या से परेशान हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। इसे आपने जो है 3 हिस्सों में बांटने के बाद 1 हिस्सा सुबह खाली पेट लेना है, 1 हिस्सा दोपहर को लंच के 1-1.5 घंटे के बाद लेना है, 1 हिस्सा रात को सोने से पहले लेना है। आपको चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद वगैरह मिक्स कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल खरबूजे के जैसा ही लगता है। कोई टेस्टलेस होता है, कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता इसका, लेकिन स्मेल इसमें से खरबूजे के जैसी ही आती है। इसके पाउडर को अच्छे से स्टोर कर लें और इसको आप लगातार 3 दिन तक लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। भयंकर पेन हो रहा है तो पेन में तो तुरंत आराम दे देगा, लेकिन अगर पथरी, तब तक इसको यूज़ करें जब तक पथरी जो है पूरी तरीके से गलकर निकल ना जाए। तो ऐसा कब तक करें? 1 हफ्ते तक करके देखें। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के अपना चेक कर सकते हैं कि पथरी निकली है या नहीं। अगर नहीं निकली है तो आप इसे कंटिन्यू रखें तब तक जब तक पथरी जो है निकल ना जाए। मैक्स 15 से 20 दिन तक इसको लिया जा सकता है। और अगर फिर भी आराम नहीं होता, वैसे तो 100% आराम हो जाता है, लेकिन फिर भी आराम नहीं होता तो बीच में 2-4 दिन छोड़ के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि जब इसे लेंगे तो सिर्फ पथरी ही ठीक नहीं होगी, स्किन भी ग्लो करेगी, बॉडी डिटॉक्स होती चली जाएगी, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।